हम आते हैं। देखिए आज क्या है हम लोग का। आज का टॉपिक है जॉइंट हेल्थ। जॉइंट किनका किनका पस है? सभी का पस है। बहुत अच्छा। मेल का कितना है, फीमेल का कितना है ना जानकारी? नहीं जानकारी है। तो आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जनरली ऑल एडल्ट्स का 360 जॉइंट्स रहता है। ठीक है। लेकिन जब बेबी ग्रो करता है, बेबी ग्रो करने से कुछ कुछ बोन्स, उसका कार्टिलेज जो है, वो कार्टिलेज रिप्लेस होके बोन में, एक्चुअल बोन में आता है। लेकिन जब चाइल्डहुड में रहता है तब उनका 300 बोन्स दिखता है। लेकिन 300 बोन्स रहता नहीं है। वो कार्टिलेज कुछ कुछ बोन का रूप में दिखता है, लेकिन बाद में जब एडल्टहुड में आ जाता है जैसे कि कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर एडल्टहुड में आ जाता है, उनका 206 बोन्स होता है। 200 206টা बोन है। ओके। তো এখন শুনবো আমরা WHO। হু মানে হু এর মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর রেশিও, ইন্ডিয়ান রেশিও কি। ওকে। যেমন অস্টিও আর্থাইটিস এন্ড আর্থাইটিস এবং অস্টিও আর্থাইটিস, এটা দেখা যায় 15 মিলিয়ন ইন্ডিয়ান আর এফেক্টেড এভরি ইয়ার, as a prevalent range of 22 to 39% in India. ওকে। আদার কমন জয়েন্ট প্রবলেম আরো কিছু কিছু আছে, যেগুলো হচ্ছে গাউট আর্থাইটিস, রিউমেটিড আর্থাইটিস, এসব है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमनली ए मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया जो वुमेन्स का ज्यादा होता है एट ए प्रिवलेंस ऑफ एजिंग। एजिंग का साथ साथ वुमेन्स का ज्यादा होता है। ओके। और ये डैमेज नी जॉइंट को लेके जितना आदमी है, 90% इसमें से 90% आदमी भुगत रहे हैं। ओके। जिसमें एज ए एज ग्रुप ऑफ 60 to 65 ईयर्स। लेकिन ऑर्थोपेडिशियंस लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिशियंस लोग बोलते हैं ये मेजोरिटी केसेस एंड कंडीशंस कैन बी प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंट कर सकते हैं आप हम। क्योंकि इसमें अगर लाइफस्टाइल चेंज एंड करेक्शन करेंगे और फूड हैबिट्स को हम लोग गुड फूड हैबिट्स में बनाएंगे, तो इस प्रोग्राम से जो हम लोग सीखते हैं, इसमें से हम लोग कर सकेंगे। ओके। तो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के लिए क्या बता रहा है? देखिए, देर आर मेनी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। कुछ कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जो नी ऑर्थराइटिस को डेवलप करने के लिए मदद करता है। जैसे एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस इंजुरी, सर्टेन ऑक्यूपेशन, अदर मेडिकल कंडीशंस, अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस, लैक ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, स्ट्रेस, और कुछ है। दो यहाँ कुछ लिटरेचर व्यू नहीं है अभी। यहाँ कुछ, यहाँ के लिए, इंडिया एंड वेस्ट बंगाल के लिए कुछ लिटरेचर दिखाया नहीं जाता है। लेकिन बताया जाता है कि अर्बन एरिया में, जैसे कि शहर, শহরতলিতে এটার এফেক্ট বেশি হয়। ओके। दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा। ओके। तो हम लोग कैसे इसको रद्द कर सकते हैं? हाउ कैन आई स्टॉप जॉइंट प्रॉब्लम? अपना जॉइंट प्रॉब्लम को कैसे रद्द कर सकता है? सबसे पहले हम लोग जिसको प्यार करते हैं, अपने आप को, तो प्यार करते हैं जब, तब हम लोग को टेक केयर करना पड़ेगा। हम लोग को फिर से टेक केयर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको रद्द कर सकते हैं। और जैसे कालिया हम सुन रहा था, सर से किसी का बात हो रहा था, किसी का स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन डॉक्टर का पास गया, डॉक्टर पहले बताया कि आपका वजन कम करो। 2 दिन पहले किसी का घुटने में दर्द हुआ तो डॉक्टर बताया आप वेट कम करो। ओके। लेकिन सबसे पहले आपको वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट पुट्स स्ट्रेस इन योर जॉइंट। आपका बॉडी में स्ट्रेस पड़ेगा एक्स्ट्रा वेट रहने से। ओके। आपका ब्लड शुगर को नॉर्मल में रखना पड़ेगा। नॉर्मल में क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो शुगर का बेस में रहेगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी तरीका से आपको पकड़ लेगा। ओके। एंड बी एक्टिव एवरी डे। हम लोग इस प्रोग्राम से क्या सीखा? 80% न्यूट्रिशन का साथ
20% वर्कआउट हम लोग का डेली बेसिस में जरूरत है। लेकिन अभी तक जितना जितना आदमी नहीं कर रहे हैं, कल से जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि यही आपको पहले से चेतावनी दे रहा है कि अभी से आप ठीक हो जाइए, ठीक है, और कल से एक्टिविटी में आ जाइए। ओके। प्रिवेंट इंजुरी, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। प्रिवेंट इंजुरी टू योर जॉइंट्स, आपका जॉइंट में इंजुरी नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि हर समय प्रोटेक्ट में रहना पड़ेगा। इसका बारे में हम बाद में बताएंगे आपको लास्ट में। ओके। एंड पे अटेंशन टू पेन, आपको कहीं भी पेन हो रहा है तो आप क्या करते हैं, आप कभी कुछ दवाई ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, उसको लेके चला लेते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। ये करने से क्या है, भविष्य में आपके लिए बहुत खराब खतरा आ रहा है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ये ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली विथ एज, एज का साथ साथ ये बढ़ते रहता है। যখন আমাদের বয়স বাড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের প্রকোপটা বাড়তে শুরু করে। কেন কি, আমরা এই প্রোগ্রামের আগে জানি আমাদের লাইফস্টাইল ঠিক নেই, খাবার দাবার ঠিক নেই, আমরা কুইক ক্রপিং প্রসেসে চলি, আমরা ভ্যারাইটি মানে মানে পেস্টিসাইড প্রিজারভেটিভের মাধ্যম দিয়ে চলি। অটোমেটিকলি আমাদের সেখান থেকে গুড কোয়ালিটির নিউট্রিশন আমরা পাই না, অটোমেটিকলি আমাদের প্রবলেম হয়। And in one of the most common joint related problem in India is osteoarthritis. Okay. দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে মোটামুটি 10 থেকে 15 মিলিয়ন কেসেস এভরি ইয়ার পাওয়া যায়। ওকে। তো হোয়াই ডাজ ইট অকার্স, এটা কেন গ্রো করে, এটা কেন ডেভেলপ হয়? দেখুন, অস্টিওআর্থ্রাইটিস এটা হচ্ছে একটা আর্থ্রাইটিস, যেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে দুটো হাড়ের মাঝে একটা ফ্লেক্সিবল টিস্যু থাকে। সে ফ্লেক্সিবল টিস্যুটা যখন ব্রেকডাউন হয়ে যায়, তখন দুটো হাড়ের মাঝে যে প্রোটেকশন থাকে সেই প্রোটেকশনটা চলে যায়, তখন আমাদের অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার টেন্ডেন্সিটা বেড়ে যায়। ওকে। ব্রেকডাউন অফ প্রোটেক্টিভ টিস্যু অ্যাট দ্য এন্ড অফ কার্টিলেজ, কার্টিলেজ কি, কার্টিলেজ দুটো হাড়ের মধ্যে একটা প্রোটেকশন, যেটা একটা রাবারি সাবস্টেন্স, যেখানে পিলোর মতো কাজ করে। যেমন আমরা যখন হাঁটি তখন আমাদের মুভমেন্টটাকে ঠিক করে, আমাদের কোনো যন্ত্রণা ব্যথা হয় না। ওকে। এবার আমরা কি জানি, কার্টিলেজ যদি ঠিক না থাকে তাহলে কি হয়, দুটো হাড়ের মাঝে যে প্রোটেক্টিভ টিস্যু থাকে সেটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়, ব্রেকডাউन হলে জয়েंट प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ओके। तो फिर देखिए इसमें हम उसी का बारे में दिखाएंगे। जैसे गुड क्वालिटी का एक तो हेल्दी जॉइंट जो है, हेल्दी जॉइंट में देखिए कार्टिलेज कितना अच्छी ढंग से है। दोनों कार्टिलेज अगर ठीक रहेगा तो ये रबरी टाइप का सब्सटेंस है, हम बोला स्प्रिंग जैसा काम करेगा। हम लोग चलेंगे तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग जंपिंग भी करेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, नहीं चलता है। लेकिन कार्टिलेज अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो देखिए एक्सपोज बोन्स, ये बोन को भेद करके बाहर निकल जाता है, वो उसको गड्ढा करके बाहर निकल जाता है। और क्या होता है, ये ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, जो दोनों हड्डी का बीच में जो हम लोग का फ्लेक्सिबल टिश्यू है वो खत्म हो जाता है। खत्म होने से क्या है, दोनों हड्डी का जो एंडिंग है, वो एंडिंग में क्या, हड्डी दांत दांत टाइप का रहता है। तो दोनों हड्डी में क्या होता है, रगड़ घस होता है। जैसे कोई कोई फील भी किया होगा, जिनका हुआ होगा, तो उन लोग क्या कट 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 करके एक तो आवाज होता है सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे वो पैर को मूवमेंट नहीं कर पाते, उसको सीधा सीधा करके पैर लेके चलना पड़ता है, वो मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, करने नहीं सकते हैं। और साथ में क्या होता है, कभी कभी देखिएगा उसका पैर बैंड भी हो जाता है, ऐसा होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम? देखिए इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। एंड ये क्या है, ये कब होता है, जैसे हम बताया, जैसे कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होने से होता है। उस समय क्या होता है, बोन रब, हम पहले बताया कुछ देर पहले कि बोन को रब करता है, रब टुगेदर, दोनों बोन को रब करता है, रगड़ घस करता है, और করবার রেজাল্টিং কি হয়, সোয়েলিং হয়ে যায়, স্টিফনেস হয়ে যায়, সেখানে ব্লিডিং হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে, সেখানে ফ্লুইড জমার টেন্ডেন্সি থাকে, এইসব হয়ে যায়। ওকে। হোয়াট মানে সাম হোয়াট আর দ্য সাম কমন ডিসঅর্ডার ইন জয়েন্ট, ডিজিজ ইন জয়েন্ট? देखिए আরো কিছু জয়েন্টের যে প্রবলেম আছে, অস্টিওআর্থ্রাইটিস তো আছেই, দ্য কমন টাইপ অফ আর্থ্রাইটিস, যেটাতে আমাদের চোখের জলে নাকার জলে করে দেয়, এটা এজ গ্রুপের সাথে সাথে আমাদের বাড়তে থাকে।
रियूमेटिड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, লিউপাস আর্থ্রাইটিস, গাউট আর্থ্রাইটিস, বারসিস্টিস আর্থ্রাইটিস, এসব আছে আরো কিছু। ওকে, দেখুন এবার আমরা কি দেখবো, नॉर्मल एवं एबनॉर्मल नी। नॉर्मल नी रहने से क्या होता है, हम लोग कितना अच्छा सुंदर तरीका से रहता है, जिसको प्रोटेक्ट रहता है ये हम लोग का लिगामेंट जो है, लिगामेंट इसको प्रोटेक्ट रखता है, मच्छरदानी जैसा काम करता है, प्रोटेक्ट रखता है ऊपर में। ओके, और लिगामेंट अगर कभी इंजरी हो जाएगा, हम पहले बताया था, हम लोग जॉइंट को प्रोटेक्ट में रखेंगे, जैसे जॉइंट इंजरी हम लोग का ना हो। ठीक है, अगर जॉइंट इंजरी हो जाएगा तो मैक्सिमम चांस रहता है सॉरी, ये लिगामेंट हम लोग का इंजरी हो जाता है। लिगामेंट इंजरी जब से शुरू होगा तब हम लोग का कार्टिलेज का ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो कार्टिलेज ब्रेकडाउन होने का चांस रहता है। कार्टिलेज ब्रेकडाउन होते होते क्या होता है, जो हम बताया यहाँ देखिए, सबका दर्द चालू होता है और कट कट टाइप का आवाज चालू होता है, और ये जो फ्लेक्सिबल टिश्यू है बीच वाला, ये ब्रेकडाउन हो जाता है। हो जाने से क्या है, दोनों हड्डी में मिल जाता है, वो जो कांटा कांटा टाइप का दोनों हड्डी का एड्स है, वो दोनों में रगड़धस होता है और बहुत भयानक पेन चालू होता है, और आदमी इसको ठीक से नहीं चला सकते हैं, पैर को सीधा सीधा तरीके से लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो इससे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, व्हिच कंट्री इज द हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट में कौन है जिनका आर्थराइटिस लेवल ज्यादा है, जो रशिया ज्यादा है 95% तक। ओके, एंड कौन कंट्री कम है जॉइंट प्रॉब्लम जिसका, वो है यूएस। ओके, एंड कुछ कुछ खाना है जिसको खाने से हम लोग का ये ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होगा, जैसे कि ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हम लोग अगर लेंगे तो हम लोग का ज्वाइंट पेन ज्यादा होगा, और क्या होगा, ये ट्रिगर का रूप में काम करता है, जो हम लोग का पैर का इंफ्लामेशन बढ़ाने के लिए, इंफ्लामेशन बढ़ा देता है, ज्वाइंट पेन बढ़ा देता है, अगर ट्रांस फैट हम लोग अधिक तरीका से लेते रहेंगे। और क्या होगा, ये कार्डियोवास्कुलर हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है, हार्ट फंक्शन के लिए ठीक नहीं है हम लोग का, अगर ट्रांसफर ज्यादा लेंगे तो। उसके बाद ग्लूटेन, उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स एंड व्हाइट शुगर, प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड, नट्स, गार्लिक एंड ऑनियन, बीन्स, साइट्रस फूड, ये सब अगर अधिक तरीका से लेंगे तो ग्लूटेन क्या है हम लोग जानते हैं, हम लोग एक किस्म का प्रोटीन है, जो प्रोटीन हम लोग का गेहूं में मिलता है, बाजरा में मिलता है, बहुत सारे में मिलता है, लेकिन ये बहुत अधिक तरीका से लेंगे तो हम लोग का गाउट माने ज्वाइंट प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, ये सब लेंगे तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके खाना खाएंगे। ओके, हाउ मच कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस इन इंडिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन रेडियोलॉजिक प्रॉब्लम इन इंडिया, जिसमें प्रिवेलेंस रेंज 22 to 39% होता है। ओके, लेकिन पहले हम लोग सुना है ये 10 से 15 मिलियन आदमी इसको भुगत रहा है, लेकिन इसका असेसमेंट आगे से किया है, 2025 में ये 60 मिलियन में आ गया है, ये आगे से असेसमेंट किया है, लेकिन कितना भयानक रूप ले रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए, हाउ मच नी रिप्लेसमेंट आर परफॉर्म्ड ईच ईयर इन इंडिया, देखा जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, जो 1,20,000 नी रिप्लेसमेंट होता है हर साल इन इंडिया, एंड 70,000 हिप प्लेसमेंट होता है इन इंडिया एवरी ईयर। ओके, तो देखिए नी रिप्लेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं, ये जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका रिजल्टिंग बहुत खराब है, कि एक बार नी रिप्लेसमेंट करने से हम जिंदगी भर संभाल लेंगे, नहीं हो सकता है। ये होने का बाद फिर आपको री ऑपरेशन कराना पड़ता है, इसमें लगता भी है बहुत का खर्चा। ओके, अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्या चीज है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्लूकोसामाइन क्या चीज है। ग्लूकोसामाइन है एक तो नेचुरल कंपाउंड, जो हम लोग जब डेवलप करता है, हम लोग जब ग्रो करता है, तभी हम लोग का बॉडी में आ जाता है, तभी से रहता है, लेकिन ये एज का साथ साथ इसका इनसफिशियंसी होता है, जैसे हम लोग बढ़ते, उम्र का बढ़ते बढ़ते इसका कमी होता है, लेकिन वो कोई खाने से हम लोग का ग्लूकोसामाइन बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग खाने से नहीं बढ़ता है, और ग्लूकोसामाइन क्या करता है, हम लोग का कार्टिलेज को ठीक ठाक ढंग से रखता है।
तो कार्टिलेज को अगर ठीक ठाक ढंग से रहेगा तो हम लोग का ज्वाइंट का जो, हर एक ज्वाइंट में कार्टिलेज है, तो ज्वाइंट का कार्टिलेज को ठीक ढंग से रखेगा तो वो क्या, वो स्प्रिंग जैसा काम करेगा, वहां कॉशन जैसा काम करेगा। एक तो कॉशन जैसे बालिश लगा देने से जैसा होगा तकिया, उसमें काम करेगा, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग ठीक रखेंगे कैसे? देखिए, इन सप्लीमेंट फ्रॉम ग्लूकोसामाइन, ये क्या है, हार्वेस्टेड फ्रॉम सेल फिश ऑफ, सेल फिश का सेल लेके ये तैयार होता है। सेल फिश का सेल मतलब, सेलफिश एक समुद्री मछली है जो समुन्द्र का पूरा डीप में मिलता है। इसका सेल लेके, आंस लेके इसको तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में, जो डीएनए टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है। और इसमें से क्या होता है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोसामाइन, बहुत किस्म का होता है। ग्लूकोसामाइन सल्फेट, ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ग्लूकोज एन एसिटल ग्लूकोसामाइन। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए ग्लूकोसामाइन सल्फेट, जो ओरली हम लोग इसको लेंगे तो हम लोग पेन रिलीफ करेगा, हम लोग का जो जॉइंट पेन है, इंफ्लामेशन है, जो कार्टिलेज का ब्रेकडाउन है, इसको रद्द करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम लोग पीछे हटेंगे। ओके। एंड रिसर्च में देखा जाता है क्या, ग्लूकोसामाइन हम लोग ठीक ढंग से लेंगे तो हम लोग का क्या है, नी का बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। और क्या है, हम लोग का जो डिजेनरेशन हो जाता है, हम कुछ पहले बताया कि इसका वजह से हड्डी टेढ़ा बेका भी हो जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है। तो डिजेनरेशन जो होता है उसको भी सॉल्यूशन करता है इसको। और क्या करता है, और हम लोग का जो हिप, स्पाइन एंड हैंड में जो हम लोग का जॉइंट्स है, वो जॉइंट में जो प्रॉब्लम होता है उसको भी रिकवरी करता है। ओके। तो हम लोग के हाथ में वाव न्यूट्रिशन है, सभी ने जबरदस्त क्लैप करेंगे। ज्वाइंट सपोर्ट हम लोग का हाथ में जो है, जो यूनिक फॉर्मुलेटेड विद ग्लूकोसामाइन। तो ग्लूकोसामाइन ये क्या है, स्क्रूटेरिया रूट एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है मिनरल्स का साथ। टू हेल्प क्या करता है, हेल्दी जॉइंट रखने के लिए एंड फंक्शन, कंफर्ट रखने के लिए हम लोग का जॉइंट को। एंड स्पेशली फॉर्मुलेटेड जॉइंट हेल्थ सपोर्ट फंक्शन। एंड क्या है, ये कॉन्टेन ऑफ ग्लूकोसामाइन, ये क्या होता है, ये स्क्रूटेरिलिया रूट एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है विथ एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स, जैसे कॉपर एंड मैंगनीज, ये सब मिलाया हुआ रहता है, जो हम लोग का जॉइंट के लिए अनबिलीवेबल काम करता है। तब जाके हम लोग का जॉइंट हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और क्या है, इसको कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसा चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टेटिक वुमेन को ये नहीं देना चाहिए। और जो भी कोई डॉक्टर का एडवाइस में मेडिसिन चलता है वो डॉक्टर से सजेशन लेके करेंगे। और जो जिन लोग का एलर्जी है वो भी डॉक्टर से बात करके इसको लेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करता है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है, इसको देके हम लोग कोई प्रिवेंट नहीं करता है, कोई क्योर नहीं करता डिजीज को। तो ये खाली न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन का सपोर्ट जो हम लोग का मिलता है उसी का इफेक्ट हम लोग को जो मिलता है वही फायदा हम लोग को मिलता है। तो अभी हम लोग का हाथ में फिर है वाओ मैजिक ग्लास, जिसमें हम लोग का 114 किस्म का फूड वैल्यू है, जिसमें विटामिन ए, कैल्शियम, पोटासियम, उसका बाद प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। तो दोनों अगर हम लोग एक साथ लेके चलेंगे और वर्कआउट डेली बेसिस में लेके चलेंगे तो हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है, हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रह सकते हैं अपने आप को। तो इस प्रोग्राम में रहते हुए हम जो किया है, जब मेरा इस प्रोग्राम में रहते हुए मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जो मेरा हिप माने जो पैर का बोन है, जो মানে হাঁটুর উপরে যে মোটা বোনটা সেটা ভেঙে গেছিল। ওকে। তো সেটা ভেঙে যাওয়ার পরে তখন ডাক্তার বলেছিল আমাকে অপারেশन করতে হবে। অপারেशन করে আমি जस्ट प्लेट लगाते হয়েছিল। जिस प्लेट में लगाया, लगाते समय हमको 14 तो स्क्रू भी लगाना पड़ा। और हमको डॉक्टर बोला था ये 6 महीना रखना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स गॉड, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा ही अंडर में न्यूट्रिशन देते थे। हम उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर हम जब बेड में है तब से हमको इसको लेने का परमिशन दीजिए। वो हमको परमिशन दिया था। तो देने का बाद कंटिन्यू हम किया वो बेड से। लेकिन डॉक्टर जो बोला था हमको 6 महीना में उठने उठने सकेंगे, उससे पहले नहीं उठ सकेंगे। हम
2 महीना में यहाँ से रिकवरी हो गया। उसका बाद डॉक्टर हमको बोला था ये 2 साल से पहले आप इसको काट के रिमूव नहीं कर सकता है, ये प्लेट को, वो जोड़ा नहीं लगेगा। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स अल्लाह ताला, इस प्रोग्राम में रह के हर एक न्यूट्रिशन लेके कंटिन्यूअस में जो भी है सब न्यूट्रिशन लेके हम कंटिन्यू किया। करने के बाद 9 महीना में मेरा रिलीफ हो गया और डॉक्टर बोला कि इसको रिकवरी होने का टाइम हो गया। ये देखिए मेरा प्लेट था, इतना सारे प्लेट लेके हम भुगत रहा था, लेकिन सब कुछ सभी ने वजूहात देता है, हम नहीं देता था। हम इसको लेके भी, ये कला मंदिर का पिक्चर है जहां पर हम जाते थे, तो इसीलिए सभी का पास ये मैसेज है कि कोई भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग रहेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे। ओके, थैंक्स गॉड, थैंक्स अल्लाह ताला, इस प्रोग्राम में आए थे। आने के बाद पहले महीना में 6 किलो, 5 महीना में 25 किलो, ओवरऑल 38 किलो फैट रिड्यूस किया। डॉक्टर हमको बोल दिया था जब कुछ दिन मेरा पैर बांधा हुआ था तब मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लिया था। डॉक्टर बोला था इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में रह के मेरे को भूल गया हम कभी कुछ हुआ था मेरा। थैंक यू माय कोच, थैंक यू दिस प्रोग्राम, थैंक यू एवरीवन, ओवर टू सर। ओके, तो हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग सर, गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तो वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन, सबको बधाई हो आप लोगों को मेगा सेशन में। और